मूवी स्टार्ट होती है चक नाम के आदमी से, जो एक प्लेन क्रैश होने की वजह से एक आइलैंड पर फंस जाता है। जब वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अब वो उन पार्सल को इकट्ठे करता है जो उस प्लेन क्रैश होने से वहाँ आए थे। सबसे पहले तो वो हेल्प लिखता है ताकि कोई जहाज़ गुजरे तो उन्हें देख ले और उसे हेल्प मिल सके। अब रात हो जाती है और चक वहाँ सो जाता है। सुबह उठते ही वो रेत पर लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखता है ताकि वो लिखा हुआ पानी से मिटे नहीं। अब वहाँ उसे एक नारियल मिलता है। वो समुद्र के पानी को तो पी नहीं सकता था, इसलिए उसे नारियल का पानी पीना होगा। वो बहुत सारे नारियल जमा कर लेता है और पानी पीने लगता है। वो आइलैंड का सबसे ऊंची जगह पर चढ़ता है। तभी उसे एक बॉडी दिखाई देती है। वो जल्दी नीचे उतरता है और उस बॉडी को निकाल के दफना देता है। वो बॉडी उस प्लेन के पायलट की थी। ऐसे ही करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। अब वो शिकार करना भी सीख लेता है। कुछ दिन बाद वो अपनी टूटी फूटी नाव लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन समुद्र की लहरें उसे वापसी धकेल देती हैं। उस बीच उसे चोट भी लग जाती है पाँव में। अब रात में वहाँ बारिश आ जाती है। वो उससे बचने के लिए एक गुफा में घुस जाता है, जहाँ वो टॉर्च ऑन करके ही सो जाता है और सुबह तक उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब वो सारे पैकेट्स को खोलता है जो यहाँ उसके साथ तैर के आए थे। एक पैकेट में उसे फुटबॉल मिलता है जिस पर विल्सन लिखा होता है। दूसरे पैकेट में उसे ब्लेड लगे हुए शूज़ मिलते हैं। उस शूज़ में लगे हुए ब्लेड से अब वो कुछ भी कर सकता है। लास्ट वाला पार्सल वो नहीं खोलता क्योंकि वो चाहता था कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं खुद उसे डिलीवर करने जाऊँगा। अब वो शूज़ ब्लेड की मदद से एक नोकीला लकड़ी बनाता है और उससे वो मछली और केकड़े पकड़ता है, लेकिन इन सब को वो कच्चा तो नहीं खा सकता। पूरा एक दिन कोशिश करने के बाद वो लकड़ी की मदद से आग जलाने में कामयाब हो जाता है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो उस बाल के ऊपर खून से एक चेहरा बनाता है और उस बाल का नाम विल्सन रखता है और उसी बाल को अपना दोस्त मान लेता है। अब वो सारा दिन उस बाल से बातें करता है। ऐसे ही उसको इस आइलैंड पर 4 साल बीत जाते हैं। इसके बाल दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसने यहाँ रहना सीख भी लिया था। एक दिन उसे समुंदर किनारे उसे एक शीट मिलती है, जिसे देखकर उसे एक नाव बनाने का आइडिया आता है। अब वो उसे बनाने में लग जाता है। कुछ दिन बाद वो नाव तैयार कर लेता है और उसमें बैठ जाता है। अब वो पानी में सफ़र करके निकल तो पड़ता है, पर उसे बहुत सारे तूफान और ख़तरनाक लहरों का सामना करना पड़ता है। एक दिन वो अपने दोस्त विल्सन को खो देता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और रोने लगता है। कुछ दिन बाद उसी समुद्र में उसे एक कार्गो शिप वाले देख लेते हैं। अब चक अपने घर वापसी आ गया था, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके घर वालों ने तो इसका फ्यूनरल भी कर दिया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जहां उसे पता लगता है कि उसकी जीएफ की शादी हो गई है। चक उसे उसकी घड़ी लौटाता है। कैली उसे कहती है कि मुझे पता था तुम जिंदा हो, पर किसी मजबूरी के कारण मुझे शादी करनी पड़ी। उसके बाद वो निकल जाता है उस पैकेट को लेकर जहां उसे डिलीवर करना था। वो पार्सल डिलीवर कर देता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।